Did women have a revolution? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in the French society. शुरुआत से ही वुमेन्स जो है बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट रही इन इवेंट्स की और उनकी वजह से भी काफी हद तक चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उनको ये उम्मीद थी कि अगर वो भी इन्वॉल्व होंगी तो जो गवर्नमेंट है जो क्या कहते हैं उसमें प्रेशर पड़ेगा और वो कुछ स्टेप्स उठाएगी ताकि उनकी जिंदगी पे बदलाव आ सके. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. ज्यादातर जो वुमेन थर्ड एस्टेट की थी उनको जो है अपनी जीवनी के लिए वर्क करना पड़ता था. They worked as a seamstress for other laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market and were employed as domestic servants in the houses of the prosperous people. वो ज्यादातर या तो सीने वाली होती हैं जैसे नीडल एंड थ्रेड यूज करने वाली या कपड़े धोने वाली, फूल हैं, फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं इनको मार्केट में बेचती थी या फिर क्या कहते हैं एज अ मेड सर्वेंट की तरह काम करती थी जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके घरों में. Most women did not have access to education or job training. ज्यादातर वुमेन्स को अलाउड नहीं था कि वो पढ़ी लिखी हो या उनको जॉब की ट्रेनिंग दिलवाई जाए. Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families had arranged a marriage for them. जो बड़े बड़े नोबल्स होते थे या जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे उन्हीं के घर की लड़कियां जो हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ने जा सकती थी, चाहे वो थर्ड एस्टेट की ही क्यों ना हो. वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी और फिर उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी शादी कर देते थे. Working women had also to care for their families, that is to cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. अब जो वर्किंग वुमेन थी उनको अपनी फैमिली की भी देखभाल करनी पड़ती थी, चाहे वो कुकिंग करनी हो, पानी भर के लाना हो, ब्रेड के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना हो या फिर अपने बच्चों की देखभाल करनी हो. Their wages were lower than those of the men और उनको इस पर भी मेन से जो है कम पैसे मिलते थे. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. अब अपनी ही बातों को उठाने के लिए और डिस्कशंस करने के लिए जब सारी वुमेन जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करती थी सबने अपना एक पॉलिटिकल क्लब बनाया और न्यूज़पेपर्स निकाले. About 60 women's club came up in different French cities. लगभग 60 वुमेन क्लब बन गए अलग अलग शहरों में फ्रांस के. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous among them. इसमें जो Society of Revolutionary Republican Women था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. अब उनकी जो सबसे एक इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो ये थी कि वुमेन्स को भी बिल्कुल सेम पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करने दी जाए जैसे कि मेन करते हैं. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them as passive citizens. और जो वुमेन थी उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का हुआ था उसमें उनको जो है एक इनएक्टिव सिटीजन की तरह माना गया था. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. उन्होंने कहा कि हमें भी वोट डालने का हक मिलना चाहिए, इलेक्शन में असेंबली के लिए हमें भी खड़े होना है और हम भी पॉलिटिकल ऑफिस में अपनी एक जगह चाहते हैं. Only then they felt would their interest be represented in the new government. तभी उन्हें लगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो नई गवर्नमेंट जो है उसमें दिखाई देगा. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that help improve the lives of women. शुरुआत के सालों में जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज ऐसी बनाई जिससे कि वुमेन की लाइफ पे कुछ इम्प्रूवमेंट आया. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. अब जब स्टेट में स्कूल्स बनाए जाने लग गए तो उससे क्या हुआ कि जो गर्ल्स थी सबके लिए जो है स्कूलिंग मस्ट कर दी गई. Their fathers could no longer force them into marriage against their will. उनके जो फादर हैं वो उनको जबरदस्ती किसी भी अपनी विश के खिलाफ या अपनी मर्जी से क्या कहते हैं जबरदस्ती उनकी शादी नहीं कर सकते अगर उनकी मर्जी नहीं है तो. Marriages were made into a contract, entered into freely and registered on civil law. Under civil law, मैरिज जो है अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गई थी जो कि क्या कहते हैं रजिस्टर होता था सिविल लॉ के अंडर में. Divorce was made legal and could be applied for by both men and women. Divorce को लीगल कर दिया गया था कि चाहे men हो चाहे women दोनों अप्लाई कर सकते हैं. Women could now train for jobs, could become artists और run small business. अब women भी उनको भी jobs की ट्रेनिंग दिलवाई जाने लग गई, वो कुछ आर्टिस्ट भी बन गई और कुछ अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस चलाने लग गई. Women's struggle for equal political rights, however, continued. और उनका जो स्ट्रगल था कि पॉलिटिकल राइट्स में भी उनको इक्वलिटी मिल जाए तो उसका जो स्ट्रगल था वो चलता रहा. During the reign of terror, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities.
जब ये जो रेन ऑफ टेरर चल रहा था उस समय जो नई गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐसी लॉज निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि जो जितने भी वुमेन्स क्लब हैं या जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको बैन कर दिया जाए और वुमेन्स क्लब को बंद कर दिया जाए। Many prominent women were arrested and number of them executed. बहुत सारी जो उस समय की लीडर रही होंगी वुमेन वो अरेस्ट कर ली गई और बहुतों को उसमें जो है फांसी दे दी गई। Women's movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. अब ये जो विमेन के आंदोलन थे कि उनकी राइट्स और इक्वल वेजेस जो हैं उसके लिए वोट दिया जाए या वोटिंग कराई जाए तो वो तब तक चलती रही, जैसे कहना चाहिए अगले 200 सालों तक उन्होंने ये कंटिन्यू रखा और कई हिस्सों में होने लग गया दुनिया की। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and earlier 20th century. अब ये जो एक लड़ाई थी उनकी कि वोट जो है उनका भी होना चाहिए, वो एक उस तरह से इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी एज वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। ये जो एग्जाम्पल्स रहे हैं कि जो फ्रेंच वुमेन थी उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही इन रिवॉल्यूशनरी के सालों में उनको जिंदा रखा जा रहा है एक तरह से मेमोरी की फॉर्म में, और वो प्रभावित करने वाली कि लोग उससे जो है प्रेरणा लें। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. Finally 1946 में जाके जो फ्रांस की वुमेन थी उनको ये राइट मिल गई कि वो भी जो है अब वोट डाल सकती हैं।